अशोक जी, जो दो सवाल आपने किए ना, उन दोनों सवाल ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको कनेक्ट नहीं किया जाए। जैसे स्मिता ने भी बहुत साफ किया, दोनों सवाल अलग अलग हैं। कर्नाटक की हार और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का स्वागत या प्रधानमंत्री को जो रेस्पॉन्स मिला है, उसमें भी दो चीज़ें हैं। मैं इंडिया रेस्पॉन्स को भी, ऑस्ट्रेलिया के रेस्पॉन्स को, सिडनी में जो प्रोग्राम हुआ उसको देखता हूँ। जैसे स्मिता ने भी जिक्र किया कि मेडिसन स्क्वायर से शुरू हुआ था ये सफ़र, मैं भी था उस वक्त मेडिसन स्क्वायर पर, और कितना शानदार वो प्रोग्राम हुआ था। तो यदि इसको हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू से मैं फिर से याद करता हूँ, हालांकि जवाहरलाल नेहरू को याद करने के अलग रेफरेंसेस होते हैं, कि जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय जो घरेलू राजनीति है उस पर विदेश की जो उनकी नीति होती थी, विदेश में जो उनका इंप्रेशन होता था, उसको लाने की कोशिश करते थे। और मैं समझता हूँ नेहरू के बाद मोदी हैं जो विदेश नीति को और घरेलू नीति के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब उस पर अपनी जो ताकत है, उसका जो शेडो है वो लाना चाहते हैं, या घरेलू राजनीति को वहां लाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है कि कर्नाटक में हार हुई है इसलिए आज ये सब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम तो पहले से तय था, कर्नाटक में हार जीत जो भी होती उनका जाना था। वहाँ भारतीय जो डायस्पोरा के लोग आए हैं, 20,000 लोग आए हैं, वो उसमें हो सकता है कि आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरसीज ब्रांच है उसने किया होगा, पार्टली दोनों चीजें रही होगी, लेकिन वो आयोजन। लेकिन जब एंथनी अल्बनीज कहें कि यू आर द बॉस, तो ये अलग मुद्दा होता है, वो भारतीय डायस्पोरा नहीं है। और ये भी होता है कि कहीं भी कोई स्टेट हेड जाता है तो कोई आपको क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा उस प्रोग्राम में, तारीफ ही करेगा। लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान की ताकत को समझ रहा है, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में शामिल होकर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, तो ये भी तो एक बड़ी बात होगी कि हमारा जो ओहदा है, हमारी जो ताकत है वो बड़ी है। जैसे इस बात का जिक्र हुआ कि 2008 में या 2005 में क्या होता था, 2014 का भी जिक्र जब पहले प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उन्होंने कहा भी था कि 28 साल बाद नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो राजीव गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उसके बाद आज फिर वो 8 साल बाद यहाँ पर गए हैं। तो उनकी ताकत को लगातार बढ़ने का जो एहसास है वो हिंदुस्तान की भी ताकत है और मोदी की भी ताकत है, और इन दोनों को जोड़ कर देखना चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर भारत से अलग करके नहीं देखना चाहिए, और भारत की ताकत को भी नरेंद्र मोदी की ताकत से अलग करके नहीं देखना चाहिए। दोनों में 50-50 दोनों की ताकतें हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत को बढ़ाया होगा और भारत की ताकत ने नरेंद्र मोदी की ताकत को बढ़ाया होगा। जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सबसे बड़ी यूथ पावर फैक्ट्री है, हमारी टैलेंट फैक्ट्री है, तो वो हिंदुस्तान की ताकत है ना, 3% आबादी। और जब स्मिता जो बहुत समझती हैं विदेश नीति को, वो कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर मंदिर जा रहे हैं। हम तो यहाँ कर्नाटक में ही जनेऊ की जिक्र करते हैं, वहां अगर वहां के लीडर्स भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान की ताकत है, और वो मंदिर मंदिर जाना नरेंद्र मोदी की ताकत है, क्योंकि वो एजेंडा उनका है, इसलिए वो लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं फिर से नेहरू का जिक्र करते हुए कहता हूँ कि नेहरू के बाद मोदी हैं जो विदेश नीति पर या विदेश की जमीन पर एक नया प्रभाव छोड़कर हिंदुस्तान में अपने करिश्मा को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की घरेलू राजनीति से विदेश नीति पर कोई असर पड़ रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो लगातार होता रहता है। और विधानसभाओं के चुनावों में कर्नाटक में जो बड़ी हार हुई है, इसको हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा कितना घटा है या बढ़ा है। वो तो हर बार चर्चा होती है, जब हार जाते हैं तो भी होती है, जीत जाते हैं तब भी होती है, लगातार होती रहती है। उससे क्या कारण है क्या नहीं, उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उससे करिश्मा कम हो गया कि बढ़ गया, दोनों ही बातें नहीं है। कर्नाटक को अलग से देखिए। ऑस्ट्रेलिया और विदेश नीति को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है, उससे पहले जो पीएनजी को लेकर जो पिक्चर्स आई थी उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। तो दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, दोनों को कम से कम कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। समझ ठीक है, इस पे तो आप इंटरव्यू करना चाहती है, प्लीज, फिर मैं आप नरेश जी के पास जाता हूँ। नहीं, मैं बस एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी। देखिए, विजय जी की बातों से मुझे सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है। आप जब ये कंपैरिजंस करते हैं ना कि नेहरू डायस्पोरा को कैसे वो करते हैं, मोदी जी कैसे करते हैं, जो एक डिफरेंस हमें याद रखना होगा कि आप अगर डायस्पोरा को एक इंडियन मूल की वजह से वो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसे धर्म का अमली जामा पहनाकर वो कर रहे हैं तो उसमें खतरे हैं। डायस्पोरा इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ये भूलना नहीं चाहिए। और डायस्पोरा की जो अलीजियंस है, जब किसी भारतीय मूल के नेता किसी देश के नेता बनते हैं तो उस देश का जो संविधान है वो उस नेता के लिए जो है वो अहम होगा। इसीलिए जब आप धर्म का अमली जामा पहनाकर एक करिश्माई अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि जब ये ऑस्ट्रेलियाई नेता अलग अलग मंदिर जा रहे थे या स्कार्फ पहन रहे थे, उसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी और वहां पर भी जो है ध्रुवीकरण हो रहा था और डिविजन हो रहा था। इससे दिक्कतें बढ़ती हैं।
काफी बारी जो इंडियन डायस्पोरा है, अगर इस तरह के धर्म के रास्ते पर चलकर जो है उनको वू किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को वू किया जाए, तो वहां वो जिन देशों में रह रहे हैं, वहां रहने वाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ आगे चलकर जो है उसकी दिक्कतें हो सकती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।